हेलो एवरीवन एंड आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आज हम लोग पढ़ेंगे एरोमेटिसिटी। ओके, ठीक है। अब इसमें होता क्या है देखो। एरोमेटिसिटी का मतलब होता है एक कंपाउंड्स जिसको बोलते हैं हम लोग एरोमेटिक। कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनको बोलते हैं हम लोग एंटी एरोमेटिक, और कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनको बोलते हैं हम लोग नॉन एरोमेटिक। अब तुम पूछोगे सर एरोमेटिक क्या होता है, एंटी एरोमेटिक क्या होता है और नॉन एरोमेटिक क्या होता है। ध्यान देना, एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब होता है विच कंपाउंड्स विच प्रोड्यूसेस डाईमैग्नेटिक रिंग करंट। ऐसे कंपाउंड्स जो डाईमैग्नेटिक रिंग करंट प्रोड्यूस करते हैं उनको बोलते हैं हम लोग एरोमेटिक। और एंटी एरोमेटिक का मतलब होता है कंपाउंड विच प्रोड्यूसेस पैरामैग्नेटिक रिंग करंट। ठीक है, जो पैरामैग्नेटिक रिंग करंट प्रोड्यूस करता है उसको बोलते हैं एंटी एरोमेटिक। जो डाईमैग्नेटिक रिंग करंट प्रेजेंट करता है उसको बोलते हैं एरोमेटिक। इन presence of external magnetic field। same in presence of external magnetic field। इसका मतलब सिंपल सा है, ऐसे कंपाउंड्स जो रिंग में करंट प्रोड्यूस करे। अगर डायमैग्नेटिक रिंग करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं एरोमेटिक। जो पैरामैग्नेटिक रिंग करंट प्रोड्यूस करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंटी एरोमेटिक। और जो रिंग करंट प्रोड्यूस नहीं करता उसको हम लोग बोलते हैं नॉन एरोमेटिक। ठीक है, जो रिंग करंट प्रोड्यूस किया वो एंटी एरोमेटिक हो सकता है या तो एरोमेटिक हो सकता है। जो रिंग करंट प्रोड्यूस नहीं कर सकता उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन एरोमेटिक। दूसरा सवाल तुम ये पूछोगे सर हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा डायमैग्नेटिक रिंग करंट प्रोड्यूस कर रहा है और कौन सा पैरामैग्नेटिक रिंग करंट प्रोड्यूस कर रहा है। उसके लिए हम लोग यूज करेंगे हक्कल्स रूल। देखना एक मिनट। सबसे पहले बात है यहां पे होना चाहिए पूरे रिंग में रेजोनेंस। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है ट्रस्ट में, लेकिन जैसे ही तुम इस वीडियो को खत्म करोगे ना तुम्हें कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा, सब कुछ समझ में आने लगेगा। बस प्लीज वीडियो को लास्ट तक के देखना, सच में समझ में आ जाएगा। रिंग रेजोनेंस है, इसमें भी रिंग में रेजोनेंस हो रहा होगा, या फिर बोल सकते हो साइक्लिक लूप बन रही होगी। सर साइक्लिक लूप क्या, समझा रहा हूं, सब समझ में आ जाएगा। साइक्लिक लूप, और यहां पे रिंग रेजोनेंस नहीं हो रहा होगा, साइक्लिक लूप जो हो रही होगी नहीं बन रही होगी, साइक्लिक लूप नहीं बन रही होगी। ओके, यहां पे हक्कल्स रूल, ठीक है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब क्या बेटा, अगर रिंग में रेजोनेंस हो रहा है और उसमें अंदर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाले हैं, जैसे कि अगर n की वैल्यू तुम यहाँ पे 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, क्या आएगा ये 0 डालने पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 1 डालने पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो सिंपल सा अगर शॉर्ट में बताऊं, अगर तुम्हारे पास रिंग में रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है, रिंग में रेजोनेंस हो रहा है और अगर उसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या है, इवन नंबर्स है। इवन नंबर्स का मतलब क्या होगा, डायमैग्नेटिक रिंग करंट प्रोड्यूस होगी, और डायमैग्नेटिक रिंग करंट प्रोड्यूस होगी तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एरोमेटिक कंपाउंड्स। सेम चीज यहां पे अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स इस रिंग में, अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहां पे n की वैल्यू क्या, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब क्या,
4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर रिंग के अंदर रेजोनेंस हो रहा है, साइक्लिक लूप बन रही है, और उसका रीजन जो है साइक्लिक लूप में 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स, अगर ये लोग इन्वॉल्व हैं तो कंपाउंड क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। अगर रिंग के अंदर साइक्लिक लूप बन रही है, रेजोनेंस हो रहा है, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो इन्वॉल्व हो रहे हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो वो क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड। प्लीज ट्रस्ट मी, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, बस वीडियो को लास्ट तक के देखना, मैं एग्जांपल लूंगा, ऑटोमेटिक सबको समझ में आएगा। मैं अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो क्या हो जाएगा, अपना नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ठीक है, ध्यान देना। जरा इधर ध्यान देना, अगर फॉर एग्जांपल मैं ये ले तुम्हारा बेंजीन है, ओके, अगर मैं ऐसे बनाया, ठीक है, ये 5 क्वेश्चन लिए हैं, ऑटोमेटिक समझ में आएगा, प्लीज बी विथ मी, ओके। यहां पे देखो, यहां पे तुम्हें पता है इस रिंग में क्या हो रही है, रेजोनेंस हो रही है। बेंजीन रिंग में क्या हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन्स घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं बेटा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स में इसका मतलब क्या होगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या, एरोमेटिक, हकली ने बोला था। अब मैं तुम्हें एक समराइज कर रहा हूँ पूरे जितना मैंने पढ़ाया है। तो सिंपल सी बात है, रिंग में अगर तुम किसी भी कंपाउंड में एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट आएगा, और इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, राइट। इलेक्ट्रॉन्स दौड़ता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, लेकिन अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो क्या होगी, रिंग करंट क्या होगी, डायमैग्नेटिक। और डायमैग्नेटिक रिंग करंट का मतलब क्या, एरोमेटिक कंपाउंड्स। जो हम लोग ढूंढते कैसे हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, एरोमेटिक। यहां पे बेटा ढंग से देखना, ये क्या है, पाई बॉन्ड, ये भी क्या है, पाई बॉन्ड, ये भी क्या है, पाई बॉन्ड है, साइडवेज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनती है। ये वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल का मतलब क्या हो रहा, वैकेंट पी। कैटायन का मतलब क्या होता है, कैटायन का मतलब होता है खाली जगह, खाली जगह का मतलब क्या है, वैकेंसी, एक खाली पी ऑर्बिटल है। अब बताओ यहाँ पे प्रॉपरली इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, सबके सब पी ऑर्बिटल्स बगल बगल में, बगल बगल में, तो जब मूवमेंट्स होगा तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स ये इन्वॉल्व हैं। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एरोमेटिक कंपाउंड, राइट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये पी ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है, साइडवेज ओवरलैपिंग से बॉन्ड बना, ये भी पी ऑर्बिटल है और ये भी पी ऑर्बिटल है, 4 पी ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पे। अब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, राइट, 4 पी ऑर्बिटल्स है, रेजोनेंस होगा, साइक्लिक रेजोनेंस होगा, साइक्लिक रेजोनेंस में एक लूप बनेगी, इलेक्ट्रॉन्स ऐसा मूव करेंगे, मूव करेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन, सबसे पहली बात, फर्स्ट चीज इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होना जरूरी है, एक साइक्लिक लूप बनना जरूरी है। अगर लूप बन रहा है, साइक्लिक लूप, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो हम लोग क्या बनेंगे इसको, एंटी एरोमेटिक, एक पैरामैग्नेटिक रिंग करंट प्रोड्यूस हो रही है, रिंग करंट, ठीक है। और अगर ये एरोमेटिक कंपाउंड है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स एरोमेटिक कंपाउंड, तो क्या बोलोगे तुम, एक डायामैग्नेटिक रिंग करंट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। और यहाँ पे सेम चीज, यहाँ पे देखो, इस कंपाउंड में देखो, एक यहाँ पे एक रेजोनेंस हो रहा है बेटा, ये पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल, यहाँ पे जो लोन पेयर है वो भी किसी पी ऑर्बिटल में ही होगा ऑब्वियसली, देन ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, राइट। तो एक रेजोनेंस यहाँ पे हो रहा है, लेकिन यहाँ पे
यहाँ पे कोई भी p ऑर्बिटल्स नहीं है। ये तो sp3 कार्बन है, ये भी sp3 कार्बन है, इसके पास तो 2 हाइड्रोजन है, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे जो रेजोनेंस होगा वो कुछ इस तरीके का होगा बेटा। अगर किसी बच्चे को रेजोनेंस नहीं आता तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना के रखी है, प्लीज उसको जाके देख लेना। यहाँ पे जिन बच्चों को आते हैं लोग समझ पाएंगे कि ये p ऑर्बिटल्स इस तरफ है, तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव करेंगे, इस तरफ मूव करेंगे, इस तरफ मूव करेंगे। क्या यहाँ पे एक साइक्लिक लूप बन रहा है? अगर साइक्लिक लूप यहाँ पे क्या बन रहा है? नहीं, यहाँ पे साइक्लिक लूप नहीं बन रहा। रेजोनेंस जरूर हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, लूप प्रोड्यूस हो रहा है क्या? नहीं। अगर लूप प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, एक क्या होगा? नॉन एरोमेटिक। सिंपल सी बात है, लूप अगर प्रोड्यूस होता है तो कंपाउंड या तो एरोमेटिक हो सकता है या तो एंटी एरोमेटिक हो सकता है। अगर एरोमेटिक है, क्यों है एरोमेटिक? अगर उसमें डायमैग्नेटिक रिंग करंट है। पता कैसे लगाएंगे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन या फिर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन से। और अगर साइक्लिक लूप बन रहा है, पैरामैग्नेटिक रिंग करंट प्रोड्यूस हो रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी एरोमेटिक। अब पैरामैग्नेटिक रिंग करंट कैसे पता लगाएंगे? हम लोग देखेंगे 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स उसमें है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक p ऑर्बिटल, यहाँ पे एक p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल। बेटा ये लोन पेयर है, सॉरी ये जो पाई बॉन्ड है ये भी किसी p ऑर्बिटल में। लोन पेयर तो अलग एक्सिस में होगा, तो ये जो होगा एक साइक्लिक लूप प्रोड्यूस होगी। इस साइक्लिक लूप में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए? 2, 2 4, 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या बन जाएगा? कंपाउंड एरोमेटिक। ठीक है। होपफुली अगर वीडियो पसंद आई हुई तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ओके। अगर कोई प्रॉब्लम आता है या फिर कुछ नए टॉपिक्स में पढ़ने हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू सो मच।